हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट पर। मैं रेखा गुरीजा आज आपको कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 11 सवैये जो रसखान जी द्वारा लिखी गई हैं भावार्थ सहित समझाऊंगी। इन सवैयों में रसखान जी ने कृष्ण की बारे में वर्णन किया है कि जो रसखान जी थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे। उनकी जो कविताएं होती हैं वो सारी भक्ति से भरी हुई होती हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनकी सारी वस्तुएं जो थी वो सारी की सारी वस्तुएं उन्हें प्रिय थी। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, बांसुरी, बाल क्रीड़ाएँ सभी जो होती हैं वो उन्होंने अपनी कविताओं का आधार बनाया हुआ है। उन्होंने जो भी सवैये लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, वो कृष्ण पर ही आधारित हैं। चाहे वो ब्रज का क्षेत्र हो, यमुना का तट हो, वन हो, बाग बगीचे हो, पशु पक्षी हो, नदी हो, पर्वत हो, सभी जो है वो कृष्ण से ही जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम दिखाया है। श्री कृष्ण के बिना संसार में उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं था। उनके प्रेम में इतनी गहनता थी कि प्रत्येक जो पाठक है वो जो रसखान जी के सवैयों को पढ़ता है, उनकी कविताओं को पढ़ता है, वो गहरे प्रभावित होते हैं। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार, सुंदरता का सहज समन्वय सबको दिखाई देता है। जो प्रेम है वो निश्चल है और सच्चे हृदय से भी कृष्ण के प्रेम करते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप के जो सुंदर सहज सवैये लिखे हैं उनका वर्णन इन सवैयों में किया गया है। तो हम सवैये शुरू करते हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। मनुष्य, बसों होता है रहना चाहते हैं। गवारन होते हैं ग्वाल बाल, जो ग्वाल बाल होते हैं जो श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते थे, उन्हें कहा गया है। कहाँ बस में नहीं होना। चरू जैसे गाय चरना होता है उस तरह से। नित हमेशा, धेनु गाय। मंझारन बीच में। पाहन पत्थर। गिरी पर्वत। छत्र छाता। पुरंदर इंद्र भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। धारण किया। खग पक्षी। बसेरो निवास करना। कालिंदी यमुना नदी, यमुना। कुल किनारा, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है। और डारन होती हैं शाखाएं या डालियां। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव की गवारन। रसखान जी कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं या मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है। रसखान जी कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है बसों ब्रज गोकुल गांव की गवारन। तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहता हूँ, ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर सदा चरता रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की जो गायें हैं उनमें एक गाय बनूं और उन गायों के बीच में सदा चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मैं पत्थर बनता हूँ
तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो क्यों हरिछत्र पुरंदर धारण, जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। हरिछत्र पुरंदर, पुरंदर इंद्र था ना, तो इंद्र से बचने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जो उन्होंने पत्थर अपनी उंगली पर धारण किया था, तो मैं उस पत्थर का एक टुकड़ा बनना चाहता हूँ, गिरि पर्वत का। जो खग हूँ तो बसेरा करूँ कालंदी कुल कदम की डारन, और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं। जो खग हो तो बसेरा, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, कालंदी कुल, कालंदी यमुना नदी के किनारे पर कदम की डारन, जहाँ पर यमुना नदी के किनारे जहाँ पर कदम का वृक्ष है, कदम की पेड़ की डाली पर मैं बसेरा बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी रास रचाया करते थे, अपने मित्रों के साथ खेलने आया करते थे। तो मैं वहाँ पर पक्षी बनकर रहना चाहता हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं रसखान जी, कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं, वो ब्रज के ग्वाल बालों के बीच रहना चाहते हैं, और पशु बनने पर नंद की गाय के बीच में चरना चाहते हैं, पत्थर बनते हैं तो गोवर्धन पर्वत का एक भाग बनना चाहते हैं, और पक्षी बनते हैं तो वे चाहते हैं कि मैं कदम के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा बनाऊं, जहाँ पर मैं श्री कृष्ण का जो है उनकी रास क्रियाओं को उनकी रास क्रिया सभी देख सकूं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पुर को तजी डारो, आटहूँ सिद्धि नदो नदी के सुख नंद की गाय चराई बसेरो बिसोरो। रसखान कबौ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल कोध के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारी। या इस लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तीहू तीनों, पुर नगर तजी डारो छोड़ दूंगा, नयो निधि नो निधियाँ बिसोरो भूलूंगा, कबो जब से सौ से तड़ाग तालाब, निहारो, निहारो का अर्थ होता है देखना, कोटिक करोड़ों, कालघोत सोना, धाम भवन, करील होता है एक प्रकार का एक वृक्ष है, उसका नाम है करील, कुंजन लताओं, वारो निछावर करना। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पुर को तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज में श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों को त्याग दूंगा। या लकुटी अरु कामरिया, इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के जो राज हैं वो छोड़ दूंगा, राज जो है वो तजी डारो त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गायें चराओ बुसारो, और यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने के मिलती हैं तो मैं उन गायों को चराने के बदले में 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख भी बुला दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तिहाड़ो, मैं ब्रज क्षेत्र के वन बाग तालाब को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। कोटिक एकल घोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो, मैं ब्रज क्षेत्र में उगी हुई कटीली झाड़ियों को पर करोड़ों सोने के महल भी निछावर कर दूंगा। जो ब्रज में जो कटीली झाड़ियां हैं, अगर मुझे जन्म मिलता है तो मैं उन कटीली झाड़ियों में भी रहना पसंद करूंगा, और उन कटीली झाड़ियों के लिए मैं सोने के महल भी निछावर कर दूंगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि रसखान जी जो हैं वो ब्रज क्षेत्र के प्रति अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति केवल ब्रज के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। वह अपना जो जन्म है वो ब्रज में ही चाहते हैं, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। आगे के अगले भाग में। धन्यवाद।